हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। कैसे हो दोस्त? आई होप कि तुम लोग बढ़िया होगे। और आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ दे दी है सीबीएसई ने। तुम्हें मालूम होगा कि काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी भाई, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ वैसे भी इश्यूज थे, ठीक है, जिनकी वजह से लेक्चर्स जो थे आपके वो नहीं आ पा रहे हैं। खैर, अभी तक सीबीएसई ने जितने भी अपडेट्स दिए हैं वो सारे अपडेट्स आज मैं तुम लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ। तो भैया, जो पहला अपडेट दिया है हमें सीबीएसई ने वो दिया है एलओसी से रिलेटेड, यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। एलओसी से फिर क्या किया है, तुम्हारी फीस से रिलेटेड सर्कुलर उन्होंने जारी कर दिया है। आपकी जो फीस थी एलओसी की, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस जो थी आपकी, चाहे क्लास 9 की थी, 10th की थी, 11th की थी या 12th की थी, तो उसको इंक्रीज कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है, उसको फीस आपका बढ़ा दिया है। उसके बाद सीबीएसई ने और क्या करा दोस्त, सीबीएसई ने ये कंपलसरी कर दिया कि 75% अटेंडेंस होनी ही होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम रहती है तो सीबीएसई आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने देगी। अब ये जो अटेंडेंस वाला सीन है ना, जो अटेंडेंस वाली बात है, ये जनवरी 1 2026 या फिर 7 जनवरी 2026 तक सीबीएसई आपके अटेंडेंस के ऊपर अपनी नजर बनाए रखेगी। अच्छा, अब अगर तुम सोच रहे होगे कि स्कूल वालों से मेरी बातचीत है, स्कूल वालों से बातचीत करके और मैं लीव ले लूंगा, ठीक है, और कोई वैसे इशू नहीं क्रिएट होगा, तो ये तुम गलत फहमी में जी रहे हो। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने क्या करा है, सीबीएसई ने अभी लगभग 10 स्टेट्स में या सीबीएसई ने अभी लगभग 7 स्टेट्स में 10 स्कूलों के अंदर सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है, यानी बिना बताए चले गए इंस्पेक्शन के लिए, और वहां पे जा करके जो बच्चे नहीं थे उनको सीबीएसई ने सीधा बोल दिया कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो भैया हम उसे बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है। सीबीएसई ने सीधा बोल दिया कि भैया हम 25% की रिलैक्सेशन तो दे ही रहे हैं बच्चों को, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा ये 75% भी कवर ना करे अपनी अटेंडेंस, ठीक है। उसके बाद एक और बात जो सीबीएसई ने बोली है वो ये बोली है कि इफ इन केस आप लीव लेते हो, इफ इन केस आप लीव लेते हो तो आपको उसका प्रूफ देना होगा, आपको उसका सबूत देना होगा कि आप छुट्टी ले रहे हो और किस बात के लिए ले रहे हो, ठीक है। ये सारी बातें आपको सीबीएसई को बतानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी रेल लगा दी जाएगी। ये चीज जान लो। अब सीबीएसई है भाई बिल्कुल अपने एक्शन मोड में, किसी को नहीं छोड़ने वाली है सीबीएसई इस बार, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, किसी को भी नहीं छोड़ेगी इस बार सीबीएसई। उन्होंने सीधा बोल दिया भाई, ठीक है, कि अब अगर हमें ये देखने को मिलता है कि 75% अटेंडेंस नहीं है, या हमने किसी स्कूल के अंदर सरप्राइज विजिट कर लिया और कोई बच्चा हमें उस दिन एब्सेंट मिल गया और उसकी अटेंडेंस हमें नहीं मिलती है, तो हम सीधा उसका नाम बोर्ड एग्जाम से काट देंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज और कि एलओसी जो है आपके, एलओसी को चेक कर लेना भाई। एलओसी जो है आपका वो सही भरा होना चाहिए, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं वो सारी चीजें आपकी यहां पर करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपने लिया है, चाहे आप 9th के हो, 10th के हो, 11th के या 12th के हो, चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमने इंग्लिश मीडियम ले रखा है और जब हम वहां एग्जाम लिखने जाते हैं, बोर्ड एग्जाम लिखने जाते हैं, लास्ट कुछ सालों में जब से मैं देख रहा हूं बच्चों को, ठीक है, तो उनकी ये प्रॉब्लम आ रही है कि भैया हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे या हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, और जब हम बोर्ड का एग्जाम देने गए, जब हम वहां पर लिख रहे थे एग्जाम, तो हमने देखा कि हमारे पेपर तो हिंदी मीडियम में लिखने के लिए आ गए हैं या इंग्लिश मीडियम के लिए आया है, ठीक है। अब ऐसा क्या है, आपका जो कोड है ना वो उस हिसाब से आपको दिया जाता है, जहां पर आपके ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे या इंग्लिश मीडियम के होंगे, ठीक है। तो अपना मीडियम चेक कर लेना कि किस मीडियम में आपका है। खैर ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप वहां पर भी जाकर के चेंज कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है भाई,
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्हारे स्कूल वालों ने या तुमने भरने में गलती कर दी और तुमने चेक करके उसे करेक्ट नहीं किया, तो बेटा लेने के देने पड़ने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं क्लास 10th वालों कि तुम्हारे पास हिंदी थी, ठीक है, और हिंदी ए है या हिंदी बी है या इंग्लिश मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी, चलो इंग्लिश मान लो यार, ठीक है, ये एसएसटी वगैरह के भी पेपर हैं तुम्हारे, तो तुम हिंदी मीडियम में पढ़ते हो या जो भी इश्यूज हैं, ठीक है। तो जहां तक 10th वालों की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हिंदी की अगर हम बात कर लें, जैसे तुम्हारे पास हिंदी है, हिंदी ए या बी है, ठीक है, अगर हो सकता है कि तुम्हारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो वो हिंदी ए का होगा, लेकिन अगर तुम वहां पे एग्जाम देने गए और तुमने अपने एलओसी में चेक करके नहीं गए हो कि तुम्हारा एलओसी जो भरा गया है वो सही भरा गया है या गलत भरा गया है, और अगर गलती से भी तुम्हारे एलओसी में हिंदी बी हो गया, तो अब यहां तुम फंस चुके हो। और ये चीज तुम्हें पहले नहीं पता चलेगी, ये चीज तुम्हें पता चलेगी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, और इसका नुकसान, इसका खामियाजा जो कब भुगतना पड़ेगा, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे। तुम हिंदी ए पढ़ के गए और तुम्हारे जो पेपर आ गया हिंदी बी का आ गया, सीधा तुम्हारा पार्ट ही चेंज कर दिया गया, अब तुम क्या ही उखाड़ लोगे, क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो इन सभी बातों से, इन सभी इश्यूज से, इन सभी प्रॉब्लम से बचने का एक ही रास्ता है कि अपने एलओसी को जा करके चेक करो स्कूलों में, अपने स्कूल टीचर से बोलो, क्लास टीचर से बोलो, अपने प्रिंसिपल से बोलो, ठीक है, और अपना एलओसी चेक करो, उसमें आपके फादर्स का नाम, फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका नाम, सब कुछ करेक्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें वहां चेक करो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो उनको सब कुछ करो। और एक चीज और कि सीबीएसई ने अपना एलओसी फिल करवाना स्टार्ट कर दिया है, तो अब अपने स्कूल में जाओ, उनसे पूछो, अगर उन्होंने अभी तक नहीं बोला है एलओसी फिल करने के लिए, तो जाओ उनसे बोलो कि भैया हमारा एलओसी फिल कराओ, ठीक है, और देखो क्या सीन है वहां का, ठीक है। उसके बाद फिर एक बात आती है अपार आईडी, अपार आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने सीधा बोल दिया कि अब जितनी भी चीजें होंगी वो हम जो हर एक हमारा स्टूडेंट होने वाला है उसका हम जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी चीजें होंगी, उसे हम लोग डिजिटली प्रोवाइड करेंगे और उसे डिजिटलाइज करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, आपकी एक अपार आईडी बनी होना जरूरी है। अपार आईडी क्या है दोस्त? अपार आईडी तुम्हारे आधार कार्ड की तरह है। जैसे तुम्हारा एक आधार नंबर होता है, वैसे तुम्हारा एक अपार नंबर भी होगा जिसे तुम डालोगे, और तुमने तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है, चाहे तुमने फर्स्ट क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन करोगे, आगे मास्टर्स करोगे, हायर एजुकेशन लोगे, जितनी चीजें करोगे, वो सारी जो इंफॉर्मेशन रहेगी, सब कुछ जो रहेगा आपके इसी अपार आईडी के अंदर रहेगा। और सीबीएसई ने सीधा बोल दिया कि जिस भी बच्चे की अपार आईडी नहीं बनी है बनवा लो, अदरवाइज हम उन्हें बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। और मुझे जहां तक ये लगता है, मेरा दिल कह रहा है कि भैया अगर तुमने अपनी अपार आईडी नहीं बनवाई तो तुम्हें प्री बोर्ड के अंदर भी शायद सीबीएसई वाले या स्कूल वाले ना बैठने दे। तो स्कूल में जाओ, स्कूल वालों से बोलो कि अपार आईडी बनवा दो भाई, ठीक है। और तुम्हारी अगर बन गई है तो अपना अपार नंबर सेव करके रखना कि कहीं खो ना जाए, क्योंकि ये तुम्हारा लाइफ टाइम का हो गया है। ओके, फिर एक बात जो आती है कि अगर इन केस भैया हमारी सीरियसली तबियत खराब है, हम बीमार हैं, ठीक है, या हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो गई, या कोई और रीजन है, किसी और रीजन से हमें कहीं जाना पड़ रहा है, तो हम क्या करें? हम लीव लें? हम लीव ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो दोस्त इस सिचुएशन में तुम लीव ले सकते हो, लेकिन इसके भी जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इसके लिए भी कुछ रूल्स लाई है सीबीएसई। सीबीएसई ने सीधा बोल दिया कि अगर तुम तबियत खराब है तुम्हारी, तुम अगर बीमार हो, तो पहले जो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से जो काम चल जाता था कि किसी भी डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर के पास गए, तुमने प्रिस्क्रिप्शन लिया, लिखवाया, उससे 100-200 रुपए दिए और जाके तुमने सबमिट करवा दिया, ठीक है, और उसके बाद तुमने छुट्टी ले ली। तो ये सारी जो चीजें थी वो पहले चलती थी। अब सीबीएसई ने सीधा बोला अगर तुम्हारी तबियत खराब है तो तुम्हें प्रॉपरली
रिपोर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा कि तुम सच में बीमार हो। सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलने वाला है दोस्त। अगर मान लेते तुमने बोल दिया कि भैया हमारा ना हाथ टूटा हुआ है, या हमारी टांगे टूटी हुई है, या हमारे कमर में मोच आ गई है, ठीक है, तो इन सब की तुम्हें एक्सरे देनी पड़ेगी, एक्सरे रिपोर्ट पहुंचाओ वहां पर, ठीक है, फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दो, ये सारी चीजें दो, ठीक है, उसके बाद सीबीएसई उसको कंसीडर करेगी। और अगर आप गलती से, मैं तो कहता हूं रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर गलती से तुम किसी दिन स्कूल नहीं गए और सीबीएसई की रेट पड़ गई तुम्हारे यहां, सरप्राइज इंस्पेक्शन कर लिया सीबीएसई वालों ने, तो तुम्हारी लंका लगनी तय है, तुम्हारी वो लंका लगा देंगे। तो मैं पहले कह रहा हूं कि रेगुलर स्कूल जाओ भाई, रेगुलर पढ़ाई लिखाई करो, स्कूल जाके पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन जाके अपनी अटेंडेंस पूरी करो, क्योंकि अगर अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो एग्जाम में ही नहीं बैठ पाओगे। इस ख्वाब से बाहर निकल जाओ कि भैया हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम अभी घर में भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, लास्ट के 1 महीने में हम लोग पढ़ के और जो भी चीजें रहेंगी निपटा लेंगे, ठीक है। तो उस ख्वाब से निकलो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे अगर तुम्हारी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो एक बार फिर से देख लो। पहला क्या, एलओसी चेक करना है, अगर स्कूल वालों ने दे दिया है फाइन, अगर स्कूल वालों ने नहीं दिया है तो तुम्हें एलओसी जाके उनसे मांगना है, चेक करना है। सेकंड क्या है भैया, सेकंड क्या, फीस बढ़ा दी गई। थर्ड है 75% अटेंडेंस। फोर्थ है कि आप लीव लोगे अगर, तो उसकी आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से काम नहीं करेगा। एंड फिफ्थ है आपकी अपार आईटी बनाना जरूरी है। ये सारी जो चीजें हैं इन सब के ऊपर अभी तक सीबीएसई की अपडेट आई है। यही सारी जो बातें हैं जिनके लिए सर्कुलर निकाला अभी तक सीबीएसई ने, इसके अलावा और भी कुछ नहीं है। अगर कुछ होता है तो मैं आपको जरूर से जरूर इन्फॉर्म करूंगा। बस सीबीएसई की ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहना। धन्यवाद, सी यू।